मदारिस बिल का फौरी तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मुतालिबा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं है, हुकूमत प्यार और मोहब्बत से मसले को हल करे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुकूमत ने बिल पेश और मंजूर होने तक कोई एतराज़ नहीं उठाया। ऐवान सदर बताए, आखिर एतराज़ क्यों है? मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, हुकूमत ने अब झगड़ा खड़ा कर दिया कि बिल पर बड़े एतराज़ हैं। मनफी गुफ्तगू नहीं चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। शरह सूद में 2% कमी, 15 से कम होकर 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने अगली 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान। कहा, महंगाई तवक्को से कम रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है। टैक्स महसूलात में कभी पूरी करने के मुमकिन इक़दामात से महंगाई में इजाफे का खदशा है। सालाना मालियाती अहदाफ हासिल करने के लिए इजाफी इक़दामात करने होंगे। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा, मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मईशत बहाली के लिए वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई 3-4 माह कम रहने की तवक्को है, उसके बाद इजाफा होगा। अफरात ज़र नीचे आने तक खदशात बरकरार रहेंगे। 1.5 साल पहले गैर यकीनी कैफियत थी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खाइल के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात नहीं होंगी। कर्ज में सूद की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। पंजाब के वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये मुकर्रर। रुकने पंजाब असम्बली को 76,000 के बजाय 4 लाख रुपए मिलेंगे। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। PTI की मुखालिफत। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 9.5 लाख रुपए हो गई। डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपये माहाना मिलेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी को 4,51,000 रुपये मिलेंगे। एडवाइज़र और मुआवन खुसूसी की तनख्वाह 6,65,000 रुपये मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का मुल्क में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा, हमारे इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5G से इंटरनेट स्पीड की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। नेशनल डिजिटल कमीशन कायम करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। कोई VPN ब्लॉक नहीं किया, ना करेंगे। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान ने कहा, VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज दरख्वास्तें वसूल करने का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आज तक मौसूल दरख्वास्तें कामयाब तस्वुर की जाएंगी। 19 से 27 दिसंबर तक हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा करवाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर रोक दिया गया। जेल के अंदर जाने की इजाज़त न मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। शेरी मज़ारी, राशिद हफीज़, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक समेत दीगर शामिल। अदालत में मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज समेत दीगर की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल की मुलाकात की कोशिश की। मौलाना के मसले का हल चाहता हूँ। मुत्तहिदा बाप और PTI से भी बातचीत की कोशिश की। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। यही तरीका है बात चलने से आगे चलने का।
MQM की गवर्नर सिंध की तब्दीली की मुखालफत, कहा गवर्नर की तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाले दुनिया से चले जाएंगे, गवर्नर कहीं नहीं जाएंगे, वाहिदों पर अमल ना हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बचता। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, इक़्तिदार मिलने के बाद सबको मसले याद आने लग गए, हमें मसले ना सुनाएं बल्कि हल बताएं। MQM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी, कहा पाकिस्तानी सफारत खाना मैयतों की वतन वापसी के इक़दाम कर रहा है। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन यूनानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक इस्लाहात नाफिज करेंगे, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास, इस्लाहात में जजेस, वकला और आवाम के ताउन की अहमियत पर जोर, सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 61 मुलजिमान केसेस से डिस्चार्ज, पुलिस ने 188 अफराद को इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश किया। 96 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, 31 जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा डिस्चार्ज किए गए मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। साबिक विफाकी वज़ीर फव्वाद चौधरी ने कहा मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। अदियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कहा बानी PTI इंतकाम पर नहीं हुकूक पर यकीन रखते हैं, सियासी टेम्परेचर में कमी मुल्क, कौम और सियासत के मफाद में है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए जामे हल तलाश करना असल मकसद है। महमूद अचकज़ई ने कहा नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए मज़बूत किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हें शहबाज शरीफ और नून लीग को समझाना चाहिए। अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हुकूमत ने जिद ना छोड़ी तो गुस्सा सब कुछ बहा ले जाएगा। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करता है। कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट तो एक माँ की हैसियत रखती है, वो तो एक उसको माँ का दर्जा है, उससे तो मोहब्बत होती है। उसके खिलाफ बातें करने वाला पाकिस्तान में कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह होती है, माँ से मोहब्बत की जाती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात होती है, कभी कोई पार्टी बोलती है, हर बात पर इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। हम कब समझेंगे अच्छा हो या बुरा सियासतदान खुद जिम्मेदारी लिया करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन को काम से रोकने और हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री भी रोकने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान में यूट्यूब सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख से बढ़ गई। 6 करोड़ से ज़ायद फेसबुक और 4 करोड़ से ज़ायद टिकटॉक सार्फिन। PTA ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद। मुल्क की 91% आबादी के पास फ़ोन सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मालाकन, एबटाबाद समेत विंटर जोन के स्कूलों में 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लेह में -9, स्कर्दू में -7 डिग्री रिकॉर्ड, अस्तौर में पारा -6, हुंजा में 5, इस्लामाबाद और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 5 और कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन में मजबूत शराकतदारी के ख्वाहां हैं। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा, इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है। किसी हुकूमत ने कभी किसान को सपोर्ट नहीं किया। IMF के कहने पर 45% टैक्स ज़राअत पर लगाना पड़ रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर है। सूबाई हुकूमत ने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। PTI ने मुल्क जलाने की बात की। धरनों में सूबाई हुकूमत की आंसू गैस इस्तेमाल हुई। सूबाई कमेटियां बनाकर सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खबरदार, खतरनाक मकाम पर सेल्फी और वीडियो बनाना जानलेवा। गलियात में छांगा गली के मकाम पर नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गहरी खाई में जा गिरा। रावलपिंडी का 25 साला नौजवान मौके पर जान बहक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन के बगैर ईंटों का भट्टा चलाने पर पाबंदी। असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। ईंटों के भट्टों को सनत का दर्जा दे दिया गया। बिल के मुताबिक पहले से मौजूद भट्टे को 120 दिन में रजिस्टर्ड करना होगा। भट्टा कायम करने से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा। स्कूल, अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइन, जंगलात के करीब भट्टे कायम नहीं होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारिस वजारत तालीम के ताबे नहीं मुंसलिक हो रहे हैं। 18,600 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। जिस मुआहदे के तहत रजिस्टर्ड हुए वो मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीब ने किया था, उस पर हमारे दस्तखत नहीं। ये लोग मुआहदे को छोड़कर सोसाइटी एक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मदारिस से मुतालिक फैसला हुकूमत ने करना है। हुकूमत को कोई इतराज़ है तो मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिले। बिलावल भुट्टो की कोशिश रही है कि सबको साथ लेकर चलें। मदारिस के मामले पर पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 20 दिसंबर तक मिस्र का दौरा करेंगे। तरक्की पजीर ममालिक के सरबराही इजलास D8 में शिरकत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़रा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ज़ेर एहतमाम आज और कल होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा।